हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सभी की अपनी एग्जामिनेशन की तैयारियां भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और अभी तक स्टूडेंट्स को एक थोड़ा डाउट आ रहा था। स्टूडेंट्स बार बार एक क्वेश्चन किए जा रहे थे कि सर इस बार एग्ज़ाम होंगे या नहीं। हालांकि इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफाई कर दिया था कि एग्ज़ाम तो होंगे और उन्होंने अपनी डेट शीट भी आप सबको प्रोवाइड करा दी थी। बट स्टूडेंट्स के मन में ये था कि यार क्या लास्ट टाइम की तरह भी इस बार ऑप्ट आउट आएगा, क्या इस बार भी इंस्टीट्यूट हमें ऑप्ट आउट की फैसिलिटी देगा। और अभी तक स्टूडेंट्स का एक पॉइंट और आ रहा था कि यार अभी तक हमारे जो रोल नंबर्स है, एडमिट कार्ड्स है, हमारे को एडमिट कार्ड इशू नहीं किए गए हैं, तो उस बारे में भी आईसीआई की नोटिफिकेशन आ गई है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं आईसीआई की नोटिफिकेशन, पढ़ के सुना देता हूं क्या कह रहे हैं। अभी देखिए जी, ये 21 जून की नोटिफिकेशन है। कहा गया इन कंटिन्यूएशन ऑफ द आईसीआई अनाउंसमेंट डेटेड 5 जून 2021, जो 5 जून को आपकी नोटिफिकेशन आई थी उसी के कंटिन्यूएशन में है। वेयर बाय इट वाज अनाउंस दैट द चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनल इंटरमीडिएट and PQC course examinations are scheduled to be held from 5th July 21 to 20 July 21, and for foundation एग्जाम 24, 26, 28 एंड 30 जुलाई। ठीक है, तो इसके बारे में क्या कहा गया है। इन दिस रिगार्ड इट इज हियर बाई इन्फॉर्म्ड दैट, अब ये कुछ कंडीशंस है, मैं आपको बता देता हूं क्या क्या कंडीशंस इंस्टीट्यूट ने लिखी है। इन केस एग्जामिनेशन examinee himself, herself, or his grandparents, parents, spouse, children, and sibling residing in the same premises are infected with COVID-19, such examinee will be provided opt-out option। हाँ जी, ऑप्ट आउट उनको दिया गया है कि जिन स्टूडेंट्स के घर में किसी को कोविड हो रखा है या फिर स्टूडेंट को खुद कोविड हो रखा है ना, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए ऑप्ट आउट की स्कीम दी गई है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है The opt-out can be exercised by login into examination portal। एग्जामिनेशन पोर्टल पे आप लॉगिन कर सकते हो एंड सबमिटिंग कोविड-19 RT-PCR रिपोर्ट। आपको अपनी पॉजिटिव RT-PCR रिपोर्ट, जिसको भी घर में है उसकी पॉजिटिव RT-PCR रिपोर्ट आपको सबमिट करानी है। और इसके साथ साथ आधार कार्ड और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको जमा कराना है, जो कि आईसीआई ने नोटिफाई किया हुआ है। द एग्जामिनी हैज टू सबमिट द कोविड पॉजिटिव RT-PCR रिपोर्ट इश्यूड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इश्यूड बाय गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड लेबोरेटरी। ठीक है जी, आपको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड लेबोरेटरी से ही कराना है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी करा लो। और देखो बाद में आपको यह भी लिखा गया है कि इन केस द सेम इज फाउंड टू बी फॉल्स और फैब्रिकेटेड, यानी कि अगर ये गलत पाई गई, स्ट्रिक्ट एक्शन एज डिसाइडेड बाय द कमेटी शैल बी टेकन। तो ये बहुत सावधानी से आपने करना है। और इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या आया है, नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने कहा है द एग्जामिनी हैज टू सबमिट हिज हर आधार कार्ड अलोंग विद आधार कार्ड ऑफ इन्फेक्टेड रिलेटिव। आपको अपना आधार कार्ड, और अगर आपका कोई जैसे ग्रैंड पेरेंट्स है, आपके पेरेंट है, आपका ब्रदर है ना, सेम प्रीमाइसिस वाले, तो अपना भी आपको आधार कार्ड देना है और इन्फेक्टेड पर्सन का भी आपको आधार कार्ड जमा कराना है। आगे क्या कहा गया है नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट पॉइंट में हमें बोला गया है एग्जामिनी में नोटेड दैट कोविड-19 पॉजिटिव RT-PCR रिपोर्ट शैल बी ऑफ डेट विच इज ऑन एंड आफ्टर द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस अनाउंसमेंट टू एनी डेट टू द कंक्लूजन ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द कोर्स फॉर विच द एग्जामिनी हैज अप्लाइड टू अपीयर। देखो जी, जैसे अभी ये 21 जून को आपकी नोटिफिकेशन आई है, तो ये कहा गया है कि 21 जून से जब तक आपके एग्जाम खत्म हो रहे हैं, है ना, तब तक का ही आपने ये रिपोर्ट जमा कभी भी कराई जा सकती है। यानी कि एग्जाम स्टार्ट हो गए और बाई चांस उसके बाद कोई इन्फेक्टेड हो गया, तो आप उसके बाद भी ये जमा करा सकते हो। ठीक है जी, लेकिन ये 21 जून से आगे की ही होनी चाहिए। आगे नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है, नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है एग्जामिनी हु ऑप्ट आउट फ्रॉम May July 21 एग्जामिनेशन साइकिल विल बी अलाउड टू राइट देयर एग्जामिनेशन इन November 21 एग्जामिनेशन साइकिल। ये एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये बहुत ध्यान से आपने करना है, क्योंकि लास्ट टाइम आपका क्या हुआ था, लास्ट टाइम ऐसे नहीं होगा जैसे नवंबर को कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया था, एक न्यू एग्जामिनेशन साइकिल जनरेट की गई थी जनवरी, इस बार ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं है कि अगर आप नवंबर में एग्जाम नहीं दे पा रहे, अभी जुलाई में एग्जाम नहीं दे पा रहे, तो आपके लिए कोई अलग से बनाया जाएगा, बल्कि आपको जो नेक्स्ट एग्जाम साइकिल आ रही है नवंबर 21, उसी के लिए आपको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। तो अगर आप अब एग्जाम नहीं देते हो तो आपको फिर नवंबर 21 में ही एग्जाम देना है, उसके बीच में कोई एग्जामिनेशन साइकिल नहीं आएगी। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी, देखिए जी, नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है, if a student has opted out in any paper during the entire cycle of the examination, then he or she will not be permitted to appear in any of the remaining paper। अब देखो फॉर एग्जाम्पल कि आप इंटरमीडिएट का एग्जाम दे रहे हो और आपका ग्रुप 1 का एग्जाम चल रहा है और आपने उसके 3 पेपर दिए हैं और 3 पेपर के बाद आप ऑप्ट आउट कर लेते हो, तो फिर आप उसका ग्रुप 1 का 4th पेपर या ग्रुप 2 का 5th 6th 7th 8th वो पेपर आप नहीं दे पाओगे इसमें, फिर आपको वो नवंबर में देना पड़ेगा। यही बात इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट में कहा है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है, इफ ए स्टूडेंट हैज अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट ग्रुप एंड देन ऑप्ट आउट बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ द लास्ट पेपर ऑफ द सेकेंड ग्रुप। आपको बोला गया है कि अगर किसी स्टूडेंट ने फर्स्ट ग्रुप के पूरे पेपर दे दिए हैं चारों और सेकंड ग्रुप के खत्म होने से पहले, यानी कि जैसे उसने 6th पेपर में ऑप्ट आउट कर लिया या 7th पेपर में ऑप्ट आउट कर लिया, तो फिर क्या होगा, आपने ग्रुप 1 का तो पूरा एग्जाम दे दिया है ना, तो आपका ग्रुप 1 का एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर होगा और ग्रुप 2 आपका कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा नवंबर में। ग्रुप 2 आपका कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा नवंबर में। ठीक है जी, तो ये तो बात हुई जी आपकी किसके बारे में जी, ये तो बात हुई जो ऑप्ट आउट के लिए दिया है। मैं आपको बेटा इसमें आप सभी को एक सजेशन अपनी तरफ से दूंगा कि अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है और कोविड की आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो आपको लगता है कि अगर आप एग्जाम दे सकते हो तो आपको मैं कभी भी ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ऑप्ट आउट करो, आपको एग्जाम ये अभी जुलाई में ही देना चाहिए। अब देखिए जी, इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं कि आपके रोल नंबर्स के लिए एडमिट कार्ड के लिए क्या बोला गया है। एडमिट कार्ड के लिए हम देख लेते हैं। देखो जी, ये यहाँ पे एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग अनाउंसमेंट है। एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग अनाउंसमेंट में क्या बोला गया है जी, आपको देखिए बोला गया है फाउंडेशन इंटरमीडिएट आईपीसी इंटरमीडिएट फाइनल एंड फाइनल न्यू एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड। ठीक है जी, ये एग्जाम एडमिट कार्ड के बारे में आपको बोला गया है। Admit card in respect of candidate admit to the foundation, intermediate, IPC, intermediate, final and final new examination with their photograph and signature on them are hosted on, ये आपको दी हुई है क्या जी, ये साइट दी हुई है। और आगे का है नो फिजिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको बोला गया है नो फिजिकल एडमिट कार्ड विल बी सेंड टू एनी कैंडिडेट, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड प्रिंट देयर एडमिट कार्ड फ्रॉम द वेबसाइट। आपको जी ये वेबसाइट से ही प्रिंट करना है, आपको कोई फिजिकल एडमिट कार्ड नहीं भेजे जाएंगे। फॉर डाउनलोडिंग प्रिंटिंग ऑफ द एडमिट कार्ड कैंडिडेट विल हैव टू लॉग इन टू देयर सिंगल साइन ऑन अकाउंट एट iciexam.ici.org एज अंडर। ठीक है, वो बेटा आपने एग्जाम फॉर्म भरा ही होगा तो आपको सारा वो प्रोसेस मालूम है। तो आपके लिए क्या है जी, ऑप्ट आउट दिया गया है। मैं दोबारा से एक बार बता देता हूं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनको कोविड इन्फेक्शन है या फिर उनके किसी रिलेटिव को, और रिलेटिव भी कौन, जो सेम प्रीमाइसिस में रह रहे हैं, एक ही घर के अंदर रह रहे हैं, उनको किसी को है तो उसके लिए ऑप्ट आउट दिया गया है। और ये ऑप्ट आउट दिया गया है कैसे जी, कोई न्यू साइकिल नहीं है बल्कि नवंबर 21 में कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। और दूसरी बात आपके एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग है, जिसमें आपको बोला गया है कि कोई भी फिजिकल एडमिट कार्ड इश्यू नहीं होंगे, आपको ये डाउनलोड करने हैं। ठीक है जी, तो ये नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताना था, वो मैंने आपको बता दिया है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।